पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के आदमी संसार में सभी मनुष्य बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना होता है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। हे भाई, पुरुष बलि ना होता है, समय बलवान होता है। और ये समय कहाँ से बलवान होता है भाई? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आज जस करनी तसही फल चाखा। भाई, अपने कर्म से आदमी जो है महान होता है, अपने कर्म से आदमी शैतान होता है, और अपने कर्म से मनुष्य भगवान होता है। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। इसलिए कर्म रूपी विधान को समझे और उसे पालन करे। भगवान सेवरी जो है भगवान के बड़ी श्रद्धा के साथ जो है इंतजार कर रही थी, और वो समय आ गया जब भगवान सेवरी के आश्रम पर पहुंचने वाले थे। सेवरी डेली जो है बैर खा करके, आज जो मीठा बैर होता था उसे अपने पास रखती थी, आज जो खाटा होता था उसे अलग छांट देती थी। खट्टी बैर अपने खाती थी, मीठी बैर भगवान राम लक्ष्मण के लिए रखती थी। ऐसे सेवरी के भाव था, विचार था। एक समय आया कि भगवान सेवरी के आश्रम में पहुँचे, और वो रास्ता में झाड़ू लगाती थी, और सवेरे नहा धोआ के पूजा पाठ करके और रास्ता में फूल सजाती थी। भगवान जब उसके श्रद्धा देखे और उसके लगन देखे तब प्रसन्न हो गए। संसार में मनुष्य के रूप प्यारा ना होता है, रूप के मनुष्य के गुण प्यारा होता है। चाम प्यारा ना होता है, काम प्यारा होता है। उन्होंने सेवरी के जूठे बैर सेवरी बड़ी श्रद्धा के साथ आश्रम में ले गई, और ले जाने के बाद जो है दोनों भाई के जो है पानी दी और वो बैर दी, और श्रद्धा से प्रेम से स्वागत करी। अब बड़ी जो है लगन के साथ करी और श्रद्धा के साथ करी। भगवान राम कहते हैं रामायण में, मम दर्शन फल परमयनुपा, आजीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे भाई, मनुष्य जो है हमारे जैसे भगवान अगर किसी को मिलता है तो उसे आत्मज्ञान कराता है। आत्मज्ञान होने के बाद आत्म ध्यान, आत्म स्वाध्याय, और वो जो है आत्म शक्ति होता है, और उसी आत्म शक्ति से साधन ध्यान करके वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। एक हीरा जो है अगर कीचड़ में पड़ा है तो जौहरी अगर उठा करके और उसको साफ करके या अपने घर में ले आता है तो वो हीरा जो है खुद अपने प्रकाश से उसके घर के प्रकाशित करता है। वैसा ही अपने घर के अंदर एक चेतन आत्मा है, इस पर जो है वासना के कीचड़ चढ़ा हुआ है, राग द्वेष वासना कामना के कीचड़ चढ़ा है,
अगर हर भाई अपने कीचड़ के साफ कर देगा तो यही यही जो है ये अपना प्रकाश से प्रकाशित करेगा, जो अपने स्वरूप समझने में आ जाएगा। और जब अपने स्वरूप अपने समझने में आ जाता है तो संसार के सारे गुलामी की बेड़ी कट जाती है, और वो अपने आप के जान करके और अपने आप में जो है मस्त होता है, और वही अपने घर के वापसी है, और अपने स्वरूप में ठहरना है, और वो अपने स्वरूप में स्थिर होना है। वही परम आनंद है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में अति सुंदर है। वही परमानंद के नाम से जाना जाता है। जब चेतन अपने स्वरूप में समाधि काल में होता है तो वो परम आनंद होता है, अब परम जो है शांति होता है, अब परम सुख होता है, और वही परमात्मा पद है। मनुष्य के जन्म इसीलिए मिला है कि मनुष्य अपने कीचड़ के अपने चेतन रूपी जीव से संसार के सारे कामना वासना राग देश से इसे मुक्त कर दे, छुटकारा कर दे। र से राम होता है, म से माया होता है, ए से आईना होता है, न से निहारना होता है। यही रामायण के मतलब होता है। ये शरीर माया है, ये जो है शरीर माया है। चेतन आत्मा घट घट में रमने वाला राम है, और हृदय शीशा है, और देखना जो है ज्ञान रूपी आँख से देखने के नाम ही तीसरा नेत्र है। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको तीसरा नेत्र मिल जाता है। वो अपने आत्मज्ञान से संसार के सब घट घट में वही परमात्मा को देखता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा था, सिया राम मैं सब जग देखी, जोर प्रणाम जोर जुक्ति पान। भैया सिया राम हम सब घट घट में देख रहे हैं, और वास्तव में यही सत्य है। हर घट घट में चेतन आत्मा परमात्मा है। ये अपने आप के भूलता है तो शैतान बनता है, और अपने आप के जानता है तो इंसान बनता है, और संसार के सारे बंधन से छूटता है तो भगवान बनता है। यही फार्मूला है प्रकृति के। लेकिन संसार के अंदर जो है इसके जो है अपना कल्याण करने के लिए ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत ना है। संसार में सबके प्रति श्रद्धा रखो, सबके सेवा करो। ये शरीर जिंदा मंदिर है। जिंदा मंदिर का मतलब होता है कि मन और दिल दोनों उसमें रहते हैं। जो पूजता है वो भी जानता है कि हम अपने माता पिता के पूज रहे हैं, और जो माता पिता पूजाता है ना, वो भी अपने बेटा बेटी के आशीर्वाद देता है, दुआ देता है। अगर संसार के अंदर सबसे बड़ी ताकत है तो ताकत के नाम है दुआ। जिस दुआ के अगर माता पिता अगर अपने बच्चों के दे दें तो दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको कुछ कर दे। और दुनिया के अंदर बाप महतारी या कोई किसी के बददुआ दे दे तो वहाँ पर दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसके दुख से बचा ले। तो अपना कर्म ही अपना शत्रु है, और अपना कर्म ही अपना कल्याण है। इसलिए अपने कर्म को सुधारना है। परशुराम जी जो है अपने माता पिता के श्रवण पानी भर के गंगा से लेके आ रहे थे पिलाने के लिए, और रास्ता में परशुराम जी मिले। परशुराम जी के मिलने के बाद जो है परशुराम कहे कि भाई श्रवण, भाई हमके तू पानी पिला दो। कहे कि हम आपके पानी नहीं पिला सकते। कहे कि क्यों नहीं पिला सकते हो? कहे कि इसलिए नहीं पिला सकते कि हम छोटी जाति के हैं। वो कहा कि तुमको किसने कहा है कि तू छोटी जाति के है? मनुष्य कोई छोटा ना होता है। मनुष्य तो देव जोनी है, अब मनुष्य से बढ़ा कोई और जोनी ना है।
संसार के जितने देवी देवता हुए सब मनुष्य में हुए। हम राम है। अब भोले बाबा के शिष्य से जब हमको परशु दिए थे तो हमारा नाम परशुराम रखे। सर्व ने बात सुन करके और उनको जो है आशीर्वाद और नमस्कार करके आशीर्वाद लिया, क्योंकि परशुराम जी के नाम दुनिया जानता था। आज श्रवण को परशुराम गले लगाए और कहे कि भाई तू धन्य है कि अपने माता पिता के जो है सेवा कर रहा है। माता पिता के सेवा जो है संसार में बड़ी भाग्यशाली बच्चों के मिलता है। आज दुर्भाग्य जिसके होता है वो माता पिता के सेवा से वंचित हो जाता है। इसलिए परशुराम जी वहाँ गए और जाने के बाद से उसके माता पिता के पैर छुए और पैर छू के आशीर्वाद लिए और श्रवण के और सबके जो है कल्याण के मार्ग बता करके और फिर वो राजा जनक के यहाँ चले गए। तो इसलिए जो है ये बात को समझना चाहिए कि माता के ऋणी होता है पुत्र, पिता के ऋणी होता है। इसीलिए वेद में कहा गया है कि माता जो है धरती से भारी क्या है तो माता है, आकाश से ऊंचा का है वो पिता है। अतिथि भव, माता के जो है पूजा करो, पिता के पूजा करो, अतिथि के पूजा करो। आ सतगुरु महादेव है, महादेव के सेवा करो, संत गुरु के सेवा करो। इसमें मानव जाति के हित है और इसी में मानव जाति के कल्याण है। उसके बाद परशुराम भगवान राम के सेवरी जो है बहुत खुश कर दी और ये भी बात बताई कि इस ये वन के अंदर हमको सब छोटी जाति समझ करके हमारा तिरस्कार किए हैं। ये बात सुन करके अब भगवान के जब सेवरी के वो जूठा बैर खाते देखे तो सब संत महात्मा वहाँ पहुँचे और सभी ने जो है सेवरी माता से अपने गलती के क्षमा मांगे। अब भगवान जो है उस अमरता के ज्ञान दिए, समता के ज्ञान दिए, मेल के ज्ञान दिए कि मनुष्य कोई छोटा ना होता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। कोई कहता है कि ये जो है भगवान जो है वो जो है दुर्गुणी के राक्षस के विनाश करने के लिए प्रतिज्ञा किए थे कि हम जो यहाँ पर मनुष्य जाति के दुश्मन है और निर्दोष लोग के मारते हैं, खाते हैं और दुख देते हैं, ऐसे जो है राक्षसों के हम ये वन से जो है समाप्त कर देंगे। और अपना वन के 12 बरस के वनवास में उन्होंने यही काम करते रहे कि सारे राक्षसन के जो है मारते रहे और सब जनता के दुख से बचाते रहे। तो इसलिए समझनी है कि संसार के अंदर जो है कोई मनुष्य छोटा बड़ा ना होता है, मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। इसीलिए संसार के अंदर जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जो है जिंदगी भर भगवान के वेद के प्रचार करते रहे। लास्ट में जो है उन्होंने जोधपुर महाराज के यहाँ गए और वहाँ पर जो है जोधपुर के महाराज जो है वहाँ एक बेश्या के पालकी में हाथ लगा रहे थे और महाराज देख लिए तो कहे कि ये जो है शेर जो है कुतिया के साथ अच्छा ना लगता है। और यही बात के लेकर के और उसने धोखा से महर्षि दयानंद सरस्वती के जौहर दिलवा दी और महर्षि दयानंद के जो है शरीर में फोड़ा फुंसी बुखार दुनिया भर के जो है बीमारी पैदा हुआ और उसी बीमारी की वजह से महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है जो बिक गया था वो बेश्या के हाथ थे जगन्नाथ, उसको जो है ये जो है महर्षि दयानंद सरस्वती उसको वहाँ से भगवा दिए। कहे कि तुमने जो हमारे साथ किया है अच्छा ना किया है, लेकिन भाग जाओ ना तो हमारे शिष्य तुमको जान से मार देंगे।
तो जो मौत देता है ये हमारे महापुरुष जो है उसके जीवन दान देते हैं और अपने मृत्यु के अपने गले लगाते हैं। यही भगवान पद है। विचार करना, मनुष्य भगवान के जैसे काम करते थे। आगे जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए कि संसार के अंदर जो है एक गरीब आदमी जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए और वो छोटी जाति से था और खाना परोसा गया। अब महर्षि बैठ गए खाने। अब रोटी जो है तोड़ के खाने वाले थे। उसी समय दौड़ करके कुछ बड़े लोग गए, कहे कि महर्षि अगर यहाँ खाओगे तो आपके धर्म नाश हो जाएगा। ये जो है रोटी जो है छोटी है, छोटी जाति के है, इससे धर्म नाश हो जाएगा, धर्म के विनाश होगा। महर्षि कहे कि रोटी जो है ये जो है छोटी के रोटी नहीं दिखाई देता है, ये तो गेहूं के रोटी दिखाई देता है। और उन महर्षि जो है उनके मान को रखा और वहाँ भोजन करके एक गदहन के मुंह में काली पूत दिए। कहे कि तुम लोगों के बुद्धि में कालापन आ गया है, जो आदमी को आदमी ना दिखाई देता है। तो हमारे महापुरुष जो है भेदभाव नहीं करते थे, सबको गले लगाते थे, सबको कल्याण चाहते थे और सबके कल्याण के लिए 17 बार जहर खा करके अब बचा दिए। ये शैतान जो है उनको जीना हराम कर दिए, 17 बार जहर दिए, 18वां बार मारे गए। तो इसलिए ध्यान में रखने के विषय है कि संसार के अंदर महापुरुष से प्रेरणा लो कि हम उनके जैसे इतिहास रचे, हम उनके जैसे बने और जैसे वो लोग अपना कल्याण किए वैसे हम लोग अपना कल्याण किए। बुद्ध भगवान के एक वेश्या ने जो है निमंत्रण दिया। अब बुद्ध भगवान वो निमंत्रण के स्वीकार किए और इसी तरह से उनको भी जब उस वेश्या के यहाँ गए खाने के लिए तो उनके शिष्य जो ये चोटी वाले एलिटीना वाले थे ये सारे पहुंच गए। कहे कि हम लोगों के एलिटीना झुक जाएगा, हम लोगों के जो है ये जो है छोटी जाति के है। बुद्ध भगवान अब वेश्या है। बुद्ध भगवान कहे कि डॉक्टर जो है और रोगी के देख के अगर घबराएगा तो वो रोगी को ठीक नहीं कर सकता है। अगर इसके अंदर दुर्गुण आया है तो ये दुर्गुण के कौन हटा सकता है? वो सतगुरु हटा सकता है, संत हटा सकता है। कितने बड़ा दिल था भगवान बुद्ध के, इसीलिए उनके नाम के पीछे भगवान शब्द जोड़ा गया। और ऐसे महान होने के बाद वो वेश्या जो है अपना कल्याण करती है और वो जो है बहुत बड़ा भक्त होती है और वो संघ के एक जो है अच्छे कार्यकर्ता बन करके सेवा करते हुए अपना जीवन के अंत करती है। और इसी तरह से एक गणिका वेश्या थी, वो सुबेरे से इंतजार कर रही थी कि कोई आदमी आवे तो उसके अपने जवानी आए, अपना रूप पर बड़ी अहंकार था। एक दिन जो है सुबेरे से 9-10 बजे से लेके 9-10 बजे रात तक ले इंतजार करती रही और कोई मुसाफिर उसके पास ना गया। अब अपने उसके रूप पर और जवानी पर बड़ी गलानी हुई। आज संस्कार उसके पीछे के कुछ अच्छे संस्कार थे वो जग गए। जगने के बाद से वो वेश्या ने जो है अपने के धिरकारा और कहे कि अब हम दूसरा कुछ भी मेहनत करके काम करके अपना गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन ये काम ना करेंगे। और संयोग बस उसने जो है ठान ली, ठान करके और वो गलत काम के छोड़ के अच्छे काम करने लगी, अब परिश्रम करके अपना निर्वाह करने लगी और वो भगत हो गई, सेवादार हो गई, समाज के रक्षक हो गई, समाज के सेवक हो गई और राष्ट्र देश के या समाज के सेवा करते हुए वो गणिका जो है तर गई। तो मनुष्य जो है जब वेश्या दुनिया के अंदर भ्रष्ट जो है तर गए
तो क्या हम और आप नहीं तर सकते हैं? भाई हम लोग भी तर सकते हैं अपने आचरण को ठीक करके। उसके बाद से जो है बुद्ध भगवान जो है ये बताए थे कि कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, अगर मनुष्य जाति के हितकर है तो उसे अपना लेनी है, और अगर मनुष्य जाति का अहितकर है तो उसे छोड़ देनी है। अपने विचार से उस पर चिंतन मनन करके निर्णय करो कि यह हितकर है कि अहितकर है। हमारा बाप क्यों न कहे, कोई बड़ा आदमी भगवान क्यों न कहे, अगर मानव जाति के हितकर नहीं है तो उसे नहीं माननी है। अगर कोई आदमी कहे और वो अगर मनुष्य जाति के कल्याण के है तो उसे माननी चाहिए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए जो है हम लोगों के कर्तव्य है कि जो है वो सत्य को जाने समझे और उस पर अटल होकर अपना कल्याण करे। उसके बाद से बुद्ध भगवान जो है आत्मज्ञान के उपदेश खुद पाए और आत्मज्ञान के उपदेश संसार में सब जगह प्रचार किए। वो जो है संघ बनाए थे और उस संघ में बड़े बड़े गुरुकुल बने थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, करीब हजारों विश्वविद्यालय थे। उस समय जो है बुद्ध भगवान के ज्ञान के तुर्की बोल रही थी। और उसी समय जो है ये पाखंडी जो है बुद्ध धर्म के विरोध कर रहे थे। पुष्पमित्र शुंग जो है जितने जितने अशोक राजा जो है पूरा संसार में बुद्ध धर्म को फैलाया था, उतना ही जो है पुष्पमित्र शुंग ये जो है उसके इतिहास को खराब किया था बुद्ध धर्म के। ये वो बुद्धिस्ट के जान से उसके सिर काट के ले आने पर लाखों के इनाम देता था। अब ये जितने लालची लोभी पंडित थे और भी थे, वो सारे जो है जिसके सिर काट के ले आते थे वो फिर ले जाके फेंकते थे और वही सिर फिर दोबारा लिया करके इसी तरह से पुष्पमित्र शुंग से वो कमाते रहे और धंधा बना लिए थे। और पुष्पमित्र शुंग जो है वो घोर अत्याचारी राजा हुआ और घोर जो है पतन किया और बुद्धिस्ट को विनाश किया। तो यह धार्मिक भी बहुत बलशाली होते थे, धर्म के रक्षक भी बहुत बलशाली होते थे। दोनों के टकराव होता था और सत्य के जीत होता था और सत्य के हार होता था। इसलिए इस बात पर ध्यान रखनी है और अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील होनी है और अपना कल्याण करना है। इसी तरह से रविदास जी जो है बहुत ऊंच कोट के संत थे और कबीर साहब के गुरु भाई थे। रामानंद जी के दोनों दादा गुरु रामानंद जी जो थे उन्हीं के दोनों शिष्य थे, कबीर साहब और रविदास। कबीर साहब श्रेष्ठ बड़े गुरु भाई थे और उन्हीं के प्रेरणा से रविदास भी जो है काफ़ी अच्छे माने भक्त हुए। ये दोनों जो है बनारस में हुए और दोनों अपना इतिहास रख के अब बनारस के अंदर जो है ये पाखंडियन के भी घोर बहुत बड़ा आडा था और वाडा के ध्वज ये जो है चकनाचूर किए सब। आगे चल करके गुरु नानक साहब रविदास जी के शिष्य होते हैं और रविदास जी के शिष्य जब गुरु नानक हुए तो उनके 10 गुरु हुए, सिखों के 10 गुरु हुए और 200 के पूजनीय रविदास जी हुए। कौन कहता है कि जाति बड़ा है? रविदास जी जो है जात के छोटे थे और महान बने और पंजाब स्टेट के सिरताज बने। दुनिया के अंदर पंजाब स्टेट के कोई महापुरुष सिख जो है अगर कुछ भी करता है तो पहले रविदास की पूजा करता है, उसके बाद गुरु नानक की पूजा करता है। इसलिए जो है ये महानता को समझनी चाहिए और यही मनुष्य के कल्याण होता है और यही ध्यान में रखने के विषय है। फिर भी ये शैतान जो थे रविदास जी के चित्तौड़गढ़ में
धोखा से उनको मार दिए। जो सबके हित के लिए काम करता था उसको भी ये शैतान ना छोड़ते हैं सब, और महान संतों के भी ये क्षति पहुंचाते हैं सब, उनको बदनाम करते हैं सब, उनको जो है भेदभाव में और उनके संगे षड्यंत्र रचते हैं सब। लास्ट में रविदास जी के चित्तौड़गढ़ की महारानी जो है रविदास जी के शिष्य बन गई, और रविदास जी के चित्तौड़गढ़ के रजवाड़ा में उनको आदर सम्मान देख करके ये बड़े जो हुए हैं ये सबसे ना बर्दाश्त हो रहा था, जलते थे सब, आखिर में धोखा से मारिए दिए रविदास जी के। तो इसलिए सावधान रहनी है कि ये जो है जो विपक्षी होते हैं दानव शैतान, वो धर्म से जलते हैं सब। क्यों जलते हैं सब? उनके कर्म खोटे होता है और उसके किस्मत में दुख है तो उसको धर्म अच्छा ना लगेगा। सतगुरु यहाँ कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के जब पाप होता है तो धर्म अच्छा ना लगता है, क्योंकि किस्मत में दुख है। अगर समझ में आ जाएगा तो दुख से बच जाएगा, लेकिन दुख से बचने के मात्र एक ही रास्ता है, सतगुरु के शरण, सत्संग, संतों के सेवा, यही कल्याण के मार्ग है, रास्ता एक ही है बचने के। लेकिन मनुष्य जो है जब अपने के भूल जाता है, अपने से दूर होता है, तो वो जो है दुख के निमंत्रण देता है, और जितने अपने नज़दीक आता है उतने अपने कल्याण के मार्ग के निमंत्रण देता है। तो यहाँ पर जो है अपना कल्याण करनी है, और संसार के सारे भेदभाव से बच के अपना कल्याण करनी है। यहाँ पर जो है रातनाकर डाकू हुए, और वो भी छोटे में के थे, वाल्मीकि उनको कहा जाता है। और वो जो है तुलसी बाबा तो लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ पर जो है तुलसी बाबा के समझ में ना आया कि वो जो है नाम उल्टा नहीं जपा था। रत्नाकर डाकू, उसने जो है अपने आचरण उल्टा किया था, और सप्त ऋषियों के उपदेश से, नारद बाबा के उपदेश से उसने जो है अधर्म के मार्ग छोड़ करके अधर्म को अपनाया था। आया वो ब्रह्म ऋषि हुए थे, रामायण के रचना किए थे, लौ कुश उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए, आप पाले पोसे गए। लास्ट में राम जब अपना अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे, उसमें जो है सीता जो है वो अश्वमेघ यज्ञ में जो है लौ कुश गए थे, और लास्ट में इस लड़के जो है राम के घोड़ा के पकड़ते हैं, और सारे ताकत के अंत पराजित करके, और लास्ट में राम जाते हैं, और राम के सीता और वो दोनों बताते हैं कि तेरा पिता है लौ कुश से। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। वीडियो के लाइक करें और सब्सक्राइब करें।